हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल राउंड अप। आज हमारे पास 3 टॉपिक्स है जिनके बारे में मेरे को बात करनी है। फर्स्ट वन है जो मेसी पे रीसेंट हेट हमारे को देखने को मिल रहा है कोपा डेल रे विक्ट्री के बाद, बिकॉज अपेरेंटली उसने कुछ कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया बार्सिलोना को। और ट्रू कूल इज मेसी की लॉयल्टी टुवर्ड्स द क्लब आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि ओके उसके लिए तो क्लब मैटर ही नहीं करता है, तो उसके बारे में मैं अपने थॉट शेयर करना चाहता हूँ। दूसरा टॉपिक जिसके बारे में मेरे को बात करनी है is of Hansi Flick। न्यूज़ आ रही है कि his contract is set to be renewed, वो 1 साल और रिन्यू कर रहा है and he will now last at the club until 2027 summer at least, and that's good news for Barcelona भाई, because he has been one of the most important चीज़ जो इस क्लब के साथ हुई है for the past decade। और उसने जैसे आके क्लब को ट्रांसफॉर्म किया है, जैसे उसने कल्चर बदला, ऑलमोस्ट वर्ज पे है वो क्लब को फिर से रिस्टोर करने के टू इट्स बेस्ट लेवल इन जस्ट लाइक 7-8-9 months। वो बहुत ही ज़्यादा कमेंडेबल है एंड वी नीड टू बी ग्रेटफुल कि वो हमारे क्लब में है एंड अ ग्रेट मैनेजर like him is going to stay here for one more season। और तीसरा टॉपिक जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है आर्सेनल वर्सेस पीएसजी। उनका सेमीफाइनल का फर्स्ट लेग है आज रात को। मेरी क्या प्रिडिक्शन होगी मैच के बारे में, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं, मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है मेसी के टुवर्ड्स हेट ट्रू कूलर्स के तरफ से, है ना। एंड इट्स फनी भाई, इट्स कंप्लीटली फनी बिकॉज मेसी, हम सबको पता है ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन बार्सिलोना's हिस्ट्री अलॉन्ग विद रोनाल्डिनियो एंड जोहान क्राइफ। मैं मेसी फैन बॉय हूँ इसलिए मैं बाकी लेजेंड्स की इंपॉर्टेंस को ऐसा अंडर माइंड नहीं करना चाहता, बट स्टिल भाई हम सबको एटलीस्ट इतना तो एग्री करना पड़ेगा कि ही ब्रॉट द मोस्ट सक्सेसफुल फेज ऑफ द क्लब इन इट्स 120-30-40 साल की हिस्ट्री में, एंड द वे ही लेफ्ट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। और मेसी के इंटरव्यूज सिंस लीविंग बार्सिलोना एंड स्पेशली सिंस विनिंग द वर्ल्ड कप 3-4 चीजों के बारे में रही है। उस बंदे ने हर इंटरव्यू में सेम चीजें टेपी हैं भाई, ऐसा लगता है कि एआई का इंटरव्यू चल रहा है, मेसी ने बस प्रॉम्प्ट डाल दिया और वो बकी जा रहा है। इट हैज बीन 3 years नाउ, लेकिन वो स्टिल वही बातें बोल रहा है एंड इट्स गेटिंग टायरिंग। वो बोलता है कि ओके आई हैव वॉन एवरीथिंग, मेरे को कोई चीज और चाहिए नहीं। सेकंड चीज वो बोलता है कि मैं रिटायर होने वाला हूं, मेरे पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है। और थर्ड चीज वो ये बोलता है कि ही मिस बार्सिलोना, उसको बार्सिलोना में खेलना है वापस से, उसका ड्रीम था बट वो सैडली पूरा नहीं हो पाया। दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू मूव टू मियामी। एंड ये चीज वो कितनी बार बोले भाई कि इन ट्रू कूलेस, इन ट्रू बार्सिलोना फैंस को दिखे कि दैट गाय स्टिल थिंक्स दिस क्लब इज द क्लब ऑफ हिज लाइफ। ऑब्वियसली उसको प्रॉब्लम है लपोर्टा से, पीके से। हमने 3 साल होने को आए हैं वो उसने जब से बार्सिलोना छोड़ी ऑलमोस्ट, एंड ही हैज नेवर स्पोकन अ वर्ड अबाउट लपोर्टा, अबाउट पीके। और जैसे वो गया क्लब से, उसने एक बंदे के बारे में कुछ उल्टा नहीं बोला, बट उसने इन सबको मेंशन ही नहीं किया, विच शोज की कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। एंड हाँ भाई दिक्कत होगी भी, बिकॉज ऑब्वियसली अगर मेरे साथ ऐसा होता, आपके साथ ऐसा होता, अगर आपका एक क्लोज बंदा ऐसे आपको ड्रीम बेचता है 1 साल तक कि ओके सब बढ़िया, और एट द एंड वो बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी लेने से मना कर देता और लीग को बोल देता है कि लीग नहीं मान रही भाई, अब आप अपना देख लो, हम आपको जाने दे रहे हैं। और उसके बाद भी आपको स्मैक करता है कि मेसी ने मेरे को बोला नहीं कि फ्री में खेलो। तो इट्स अ किक इन योर बॉल्स, और आपको वो चीज़ बहुत देर तक दर्द देती है और बहुत टाइम तक दर्द देती है। एंड मेसी का गुस्सा होना लपोर्टा पे बनता है ऑब्वियसली, बट हाँ आई एम श्योर कि इवेंचुअली ही विल रिटर्न टू दिस क्लब, इवेंचुअली ही विल बी इन अ बार्सिलोना गेम अगेन, इवेंचुअली ही विल बी एसोसिएटेड विद दिस क्लब अगेन, और वो एम्बेसडर बनेगा क्लब का, एंड वी विल सी हिम अराउंड द कैंप न्यू अगेन एंड अगेन फॉर मेनी मोर ईयर्स टू कम, एंड ही विल बी देयर थ्रू आउट हिज एंटायर लाइफ मल्टीपल टाइम्स। इस चीज को लेके मैं श्योर हूं, एंड यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट गाय, बिकॉज ये ट्रू कूल इज अपेरेंटली। नेमार को बार्सिलोना में वापस देखना चाहते हैं, और ऑब्वियसली आई लाइक नेमार, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स, बट यू कांट फॉरगेट कि वो बंदा इस क्लब को ऐसे गलत वे में छोड़ के गया था, एक बहुत ही वीक स्टेट में करके गया था। ऑब्वियसली पैसे दिला के गया था, बट after leaving the club he filed a case against Barcelona पैसों के लिए। he took the club to the court and he won the case there as well। और ऐसे बंदे को you want back in your club, ठीक है मैं भी चाहता हूं, बट यू कांट फॉरगेट दैट भाई। और आप मेसी को स्लैंडर करो तो डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हांजी फ्लिक का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल। और मेरे को इस बारे में ज्यादा कुछ बोलना नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ गुड थिंग टू डू, और उसने बोला था कि उसका लास्ट क्लब होने वाला है, तो वी हैव वेरी लिमिटेड अमाउंट विद हांजी फ्लिक एज अ कोच, एंड उसकी टीम्स हमेशा जॉय होती हैं देखने के लिए। बायर्न म्यूनिख वाज ग्रेट, जर्मनी वाज ग्रेट भाई, उन्होंने गोल स्कोर नहीं किया वरना उनका परसेप्शन भी बहुत डिफरेंट होता। एंड नाउ बार्सिलोना वी आर सीइंग कि वो क्या कर रहे हैं, एंड आई नीड टू अप्रिशिएट
फ्लिक जब भी उसको मैं टच लाइन पे देखता हूँ, आई फील हैप्पी फॉर अस as fans because हमने इतने साल सफर किया and finally we have a coach that oozes confidence, that oozes calmness, जिसने हर प्लेयर को वो बिलीफ दिया है, मेंटालिटी शिफ्ट किया है. एंड जब न्यूज़ आएगी कि वो एक और साल रह रहा है तो वी कैन ऑब्वियसली पोटेंशियली लुक अप टू मोर ग्रेट थिंग्स एंड दैट्स ऑलवेज अ ग्रेट न्यूज़. ऑब्वियसली जो स्टैंडर्ड उसने पहले सीजन में सेट कर दिया है वो मैच नहीं होगा मे बी, और दूसरा सीजन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तीसरा सीजन आपका फाइनल टेस्ट होता है, और ऑब्वियसली बिग टेस्ट्स अहेड हैं, और ये सीजन भी अभी खत्म नहीं है तो इसको हम सक्सेस कंसीडर कर नहीं सकते. तो थिंग्स आर डिफिकल्ट, इन फ्यूचर होंगी बिल्कुल, बट अभी के लिए ऑप्टिमिस्टिक रहना ही बढ़िया, बिकॉज इस टीम ने वो हमारे को दी है लग्जरी कि हम ऑप्टिमिस्टिक रहे इनको लेके. एंड हाँ भाई, ही साइनिंग फिर बार्सिलोना, इट्स अ ग्रेट न्यूज़. आपके क्या थॉट्स हैं? शुड फ्लिक स्टे बियॉन्ड 2027? अगर वो फेल होता है दोनों में से एक सीजन या फिर ये वाला सीजन, तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना. एंड फाइनल टॉपिक, आर्सेनल PSG, एक 50-50 क्लैश है भाई, एक बैंगर ऑफ अ गेम है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड इट्स द कंप्लीट पर्सोनिफिकेशन ऑफ अ 50-50 गेम. इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी. आर्सेनल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव टीम, बहुत ही एक डिसिप्लिन टीम है जो काउंटर अटैक पे शार्प है बहुत, और वो आपको हर्ट कर सकती है कभी भी. एंड PSG ऑन दी अदर हैंड, उनका डिफेंस में भी इतना थोड़ा अच्छा नहीं है. एस्टन विला के अगेंस्ट भी हमने देखा कि उन्होंने अलाउ किया विला को गेम में वापस आने के लिए, बट उनका अटैक इज वन ऑफ द मोस्ट फ्राइटनिंग अटैक इन इंटायर यूरोप. और जब उनका अटैक वर्सेस आर्सेनल का डिफेंस एक दूसरे को फेस करेंगे तो इट विल बी अ जॉय टू वॉच फॉर the fans. Contests like Saka versus Mendes, उसके बाद डेम्बेले वर्सेस सलीबा, और उसके बाद स्केली की ने जैसे परफॉर्म किया, टिम्बर ने जैसे परफॉर्म किया. आर्सेनल की बैकलाइन हैज बीन फिनोमिनल, हैज बीन सॉलिड. उन्होंने सिर्फ 4 गोल्स कंसीड किए 4 मैचेस में नॉकआउट स्टेजेस में, एंड दे हैव फेस्ड रियल मैड्रिड एंड उन्होंने सिर्फ 1 गोल कंसीड किया था, वो भी खुद की मिस्टेक से. तो आपको उनको कॉम्प्लीमेंट और क्रेडिट देना पड़ेगा. Meanwhile, PSG on the other hand absolutely destroyed Aston Villa for 150 minutes at least. Aston Villa is one of the best English team in the world right now, but उनको जैसे easily demolish किया उन्होंने was exceptional to see. और although उन्होंने हक दिया थोड़ा एंड में, but they performed very well. And मेरे हिसाब से एक चीज़ जो आर्सेनल को थोड़ी ज़्यादा दिक्कत देगी अगेंस्ट PSG, जो उनको नी दी इतनी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, वो ये है कि रियल मैड्रिड इज a bunch of 11 individual great players जिनका कार्लो बेस्ट निकालता था. वो टेक्टिकली इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी, बट लुइस एनरिके PSG को बिल्कुल डिफरेंट वे में हैंडल करता है. दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन टैक्टिकल फ्रंट. उनको पता है कि क्या करना, उनका गेम प्लान उनको पता है. दे हैव वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल मिडफील्ड्स इन द वर्ल्ड. उनका अटैक बहुत टेक्निकल है, डायरेक्ट है, इंटरचेंज कर सकता है क्वारेट्स्केलिया, डुए, डेम्बेले, बारकोला, भाई खतरनाक. आप फुल बैक्स देखोगे, मेंडेस, हकीमी, बिल्कुल जहर उगलते भाई उनकी पूरी टीम अटैकिंग एस्पेक्ट में. तो आर्सेनल ऑन दी अदर हैंड थोड़ा लैक करती है उनकी फायर पावर में, बट स्टिल भाई ठीक है. देखते हैं, जब इन दोनों टीम्स ने लास्ट टाइम एक दूसरे को फेस किया था तो आर्सेनल वॉन 2-0, और उस गेम में अगर आप देखोगे तो बिल्कुल क्लोज नहीं थी. इट वाज अ लैंडस्लाइड विक्ट्री फॉर आर्सेनल, ऑल्दो स्कोर सिर्फ 2-0 का था, बट दे एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड PSG. और इस गेम में वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है, बिकॉज PSG सिंस देन हैज इंप्रूव्ड एक्सपोनेंशियली. आर्सेनल का सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है भाई कि वो कैसे हैंडल करेंगे सेकंड लेग इन द पार्क दे फ्रांस, और वो कैसे नेट फाइंड करेंगे. ऑल्दो उनके पास अच्छे अटैकर्स हैं, बट दे लैक दैट एब्सोल्यूट और एक रिलायबल गोल स्कोरर. लेकिन PSG ऑन दी अदर हैंड उनका टेस्ट होने वाला है डिफेंसिवली और मेंटली स्पेशली. आर्सेनल भी इतनी अच्छी मेंटालिटी के लिए जानी नहीं जाती है, बट आर्टेटा ने स्विच की है वो मेंटालिटी उनके अंदर. जो वो बर्नाब्यू पे आ रहे थे सेकंड लेग में, तो वो यूज कर रहे थे वो कॉन्फिडेंस. उनको पता था कि रियल मैड्रिड ओके होगी भाई, बढ़िया टीम होगी, अपने घर पे होगी, उनके घर पे जाके उनको पेलने वाले हम. उनके अंदर वो बिलीफ था, बट PSG के अंदर वो थोड़ा लैक करता है. हमको लगा था कि उनकी मेंटालिटी भी शिफ्ट होगी, बट एस्टन विला ने जैसे उनको एक्सपोज किया, वो हाई इंटेंसिटी, वो ऊपर प्रेस करके बॉल जीत के फिजिकल करके गेम को, वो आर्सेनल भी बिल्कुल बहुत अच्छे से कर सकती है, एंड दिस विल कॉज देम प्रॉब्लम्स. तो मेरी प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट लेग में एटलीस्ट आई थिंक आर्सेनल विल डोमिनेट एंड दे विल मेक इट टफ फॉर PSG, और वो विनर एमर्ज होने वाले हैं. ऑल्दो इतना बड़े मार्जिन से नहीं, बट एटलीस्ट दे आर रजिस्टरिंग अ 1-0 विन. तो मेरी प्रेडिक्शन होगी आर्सेनल 1 PSG 0. एंड आप लोगों की क्या प्रेडिक्शन मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना, एंड लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. पीस आउट.